मानिकवेल, ये कौन था सर? क्यों मारने आया था ये मुझे? उस दिन वो बुढ़ा आदमी आपको मारने के लिए आया, आज ये। आगे और कौन कौन आने वाला है किसी को कुछ पता ही नहीं। सर, आंखों पे पट्टी बांध के कुछ जाने बिना मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। सॉरी। रुद्रा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। इन सब घटनाओं का कारण सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है माइकल। वेरेंसिया इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा तुमने। उसका मालिक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा ही कामयाब बिजनेसमैन। हेलो सर, व्हाट्स गोइंग ऑन? द प्रोजेक्ट इज नियर कंप्लीशन। चीयर्स। ऊपर बैठे कई नेताओं का भी उसे सपोर्ट है। मैं माइकल का पार्टनर हुआ करता था। एक दिन उसने एक बड़े प्रोजेक्ट में मुझे पार्टनरशिप देने की बात की और मुझे क्लासिक होटल बुलाया। होटल जाके मुझे पता चला कि माइकल का असली धंधा कुछ और ही था। औरतों के मामले में वो एकदम साइको है। वो मासूम लड़कियों को अगवा करता, रत्नाकर और जज श्रीनिवास जैसों की मदद से उनको मृत घोषित कर देता, और बाहर के मुल्कों में बसे रईसजादों से वो उनकी सौदेबाजी करता है। माइकल लड़कियों को बेचने का सिंडिकेट चलाता है। उसी दिन क्लासिक होटल की लिफ्ट में वो एक लड़की से टकराया जो कि उस बुढ़े की पोती हिना थी। हिना कुछ पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम मॉडलिंग करती थी। बाद में बात करता हूँ। हाय, तुम्हारा नंबर मिल सकता है? उस मीटिंग के दौरान मुझे पता चला उस लड़की ने उसकी इंसल्ट की थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर माइकल। जज और इंस्पेक्टर भी साथ में आए हैं। हाय। जिस काम के लिए बुलाया उसके लिए तो बात ही नहीं की इन्होंने। तुम बात करो। माइकल ने मुझे जज श्रीनिवास और इंस्पेक्टर रत्नाकर को साथ लाने को कहा था। सर, आपने ही उन्हें बुलाया था, हमारी मदद के लिए आए हैं। सर, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए उनसे मिलना चाहते थे, कोई परेशानी है? माइकल ने मुझे बताया कि वो उस लड़की को किसी भी हाल में चाहता है और मुझे उसे फंसाने को कहा। माइकल के साथ हाथ मिलाने का मतलब करोड़ों में खेलने समान था। मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुरंत काम पर लग गया। उस लड़की का नाम क्या है? हिना सर, कॉलेज में पढ़ती है, पार्ट टाइम मॉडलिंग भी करती है। नंबर दो उसका। सॉरी सर, वो उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं है। एजेंट से उसका नंबर लेकर मैंने खुद उससे बात की। उसने उसका इशू बनाया और मुझे गिरफ्तार करा दिया। जिंदगी में कभी भी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी। जज श्रीनिवासन की वजह से आसानी से छूट गया। जैसे ही बाहर निकला, मुझे उस लड़की को मारना था। मेरे आदमी उसे उठाकर मेरे पास ले आए। जाने दो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे गिरफ्तार करवाया था। माइकल ने मुझे फोन करके उसे मारने से रोक दिया और उसे उसके पास भेजने के लिए कहा। उस लड़की के ब्लड ग्रुप से मिलती जुलती लाश हमने हासिल की और एक चलती ट्रेन के सामने फेंक दी। इंस्पेक्टर रत्नाकर इस मामले में काम आया। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मैनेज करके ये साबित कर दिया कि वो लाश हिना की थी। चलो इंस्पेक्टर, निकलते हैं, लेट हो गया है। मैं ही जाता हूँ पहले। जज साहब रुक जाइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जाने दो मुझे, जाने दो। फिर मैंने उसे माइकल के पास भेज दिया।
माइकल उसे अपने ईसीआर के गोडाउन में लेकर चला गया और जो वो हर एक लड़की के साथ करता है उसने वो हीना के साथ भी किया। उसे बेचने से पहले माइकल उसके साथ बहुत बदसलूकी से पेश आया और उसने अब तक हीना को उसी गोडाउन में बांध कर रखा हुआ है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। ये लो, मन हल्का हो जाएगा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, नहीं ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। आईपीएस गोल्ड मेडल के साथ पास किया है मैंने, तेरे जैसे कमीनों के तलवे चाटने के लिए नहीं। नहीं, कब का मार देता तुझे माइकल। ये नाम, इस पल का इंतजार किया है मैंने। नहीं मारिए, मुझे मत मारो, मत मारो, छोड़ दो। जब न्याय की ही संस्थानों में फरेब, सीनाजोरी, दगाबाजी की होती है जय जयकार, तब आता हूं मैं बनके रुद्रावतार।